हेलो दोस्तों, कैसे हो। मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत। आज की क्लास में हम जानेंगे वास्तविक संख्या से जुड़े हुए सवालों के बारे में, जिसके हर साल बिहार बोर्ड में इनसे आपका मार्क ऑफ 10 से 20 मार्क के क्वेश्चन आते ही रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समुच्चय को हम किसे कहते हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समुच्चय को। चलिए लिखते हैं पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या बताएं आपको कि परमेय संख्या, परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इन दोनों के जो सम्मिलित रूप होता है, इन दोनों का जो आपका सम्मिलित रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको जानना है, बिहार बोर्ड के बेसिस से अगर आप जानना चाहते हैं तो इसमें सबसे जरूरी वास्तविक संख्या नहीं है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या है, जिससे आपके हर साल 2 से 3 मार्क आपके यहाँ से केवल इस क्वेश्चन पे आता है कि परमेय संख्या बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जानते हैं। तो चलिए परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जिसे हम क्या कर सकते हैं, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर नॉट 0। परमेय संख्या हम किसे कहते हैं। तो वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सके और p और q दोनों जो क्या होना चाहिए, आपका पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात याद रखने वाली बात है कि आपका q बराबर कभी भी नॉट 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए आगे जानते हैं आपका अपरमेय संख्या। जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका हो गया 1 2 3 4 5 -5 -8 -9 बट्टा में 1/2 बट्टा -1/2 और 3/5 -3/5 डॉट 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 आगे जिस तरह के ये सारे संख्या होती है वो आपका क्या कहलाता है, एक परमेय संख्या कहलाता है। अब चलते हैं, अब जानते हैं कि अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए अपरमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सके। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे हम क्या कर सकते हैं कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसी को हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका वो संख्या होता है, एग्जाम्पल में अगर देखें तो √3 -√3 √1/2 कॉमा -√1/2, इस तरह के जो संख्या आपको देखे होंगे कि वो संख्या क्या कहलाता है, अपरमेय संख्या कहलाता है। लेकिन इसमें एक और बात है कि हाँ याद रहना चाहिए कि रूट अंडर की सारी संख्या तो अपरमेय संख्या होती है, लेकिन इसमें एक बात है कि इसमें आपको क्या होना चाहिए, वो अंदर में कोई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग स्क्वायर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर अगर स्क्वायर कोई ऐसा संख्या जो किसी का स्क्वायर होता है तो वो फिर क्या हो जाएगा, आपका परमेय संख्या बन सकता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि रूट अंडर के अंदर में अगर 9 है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। और रूट अंडर में जब 3 2 रहता है तो उसके बदले अगर जैसे कि एक सेम संख्या 2 ऐसे है जो मल्टीपल में, तो उसके बदले हम क्या करते हैं, एक बाहर निकाल लेते हैं। तो इसीलिए हम कभी भी इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के हम अगर रूट अंडर देखते हैं तो उसमें हम ये ध्यान में रखेंगे कि वो एक पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। चलिए आगे अगर आप देखते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या इससे जुड़े हुए सवाल आपके किस तरह के आते हैं। तो जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में अपरमेय संख्या कौन सा है। जैसे कि आपको दे दे ए में कि 2√3 × 3, जैसे कि आपके बी में दे दे √3/2√3, जैसे आपके सी में दे दे √15, जैसे आपको डी में दे दे √12/√3। तो इस तरह से आपको सवाल पूछ सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा होगा। जैसे कि यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि सभी के सभी रूट अंडर में है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी भी संख्या है जो परमेय संख्या के रूप में, जैसे आप देखिए कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए हुए थे कि अगर रूट अंडर में 2 संख्या ऐसी हो
समान संख्या अगर मल्टीपल में होता है तो उसके बदले हम क्या करते हैं, एक संख्या लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मल्टीपल में 2 है तो हम क्या कर देंगे, इसे 2 और इसके बदले अगर 3 1 आ गया तो क्या हो गया आपका 6 हो गया। तो ये क्या है, दिखने में तो रूट अंडर में, लेकिन अगर सही तरीके से अगर तीसरी आंखों से अगर हम देखें तो ये अंदर में ना होके ये बाहर आपको दिखेगा। जैसे कि रूट अंडर से अगर 3 बाहर आ गया तो क्या है, ये 6 है। 6 को ही हम इस तरह से लिखे हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि इसमें देखिए तो रूट अंडर 3 बट्टा 2 रूट अंडर 3 है, तो क्या हम रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 नहीं काट सकते, काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। 1/2 को हम इस तरह से लिखे हुए थे, तो ऐसा कोई ये नहीं है कि ये तो आपका क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला देखिए, अगर रूट अंडर 15 की बात करें तो रूट अंडर 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। अब इससे निकलेगा क्या, हम आपको बताए थे कि सेम संख्या जब मल्टीपल में होता है तब आपका संख्या क्या होता है कि बाहर निकलता है, ना कि अगर अलग अलग हो। तो आप ना तो इसमें 3 निकाल सकते हैं और ना ही आप 5 निकाल सकते हैं। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आप अगले बी का भी देख लेते हैं एक बार कि इससे ये क्यों नहीं एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसमें क्या है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 गुने 2 और गुने 3 बट्टा आपका हो जाएगा रूट अंडर 3। 2 के बदले हम 1 लेंगे और रूट अंडर 3 तो रूट अंडर 3 में, और नीचे भी रूट अंडर 3। रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये भी संख्या क्या हो जाएगा आपका 4 जो है 2 आया, वो भी एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। इस तरह से आपके कई तरह के सवाल आते हैं। चलिए थोड़ा सा इसे मिटा लें, उसके बाद आपको आगे की सवालों को पर डिस्कस करते हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं इसी पे, जो आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान से जुड़े आप सवालों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आपके बिहार बोर्ड में 2011 में और 2012 में लगातार पूछे हुए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। निम्न में आपका क्या है, कौन सा परिमेय संख्या, इस पर चर्चा करना है। जैसे कि आप रूट अंडर 3 की बात करें, क्या रूट अंडर 3 जो है 3 बाहर निकल सकता है रूट से, नहीं ना निकल सकता, तो ये क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अगला देखते हैं कि ये जो है 2 रूट अंडर 2 बटा रूट अंडर 2 बटा 2 रूट अंडर 2 बटा 2 रूट अंडर 2 जो है, इसमें आपका क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 2 से रूट अंडर 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, ये क्या होगा आपका एक परिमेय संख्या। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे फिर भी देखते हैं कि इसका सी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा। अगर सी की बात करें तो 4 प्लस रूट अंडर 5 है। क्या आप रूट अंडर 5 को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं ना निकाल सकते, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, प्लस में क्या है 4 है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के का अगर जोड़ हो या चाहे घटाव हो, अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव होता है तो एक वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। यदि अगर एक अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भी जोड़ हो तो एक अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। अगर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अगर आप जोड़ करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक परिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि रूट अंडर 6 जो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना, तो इसमें से 3 बाहर निकलेगा ना ही आपका 2 बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। अब वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है कि परिमेय संख्या बताना आपका किस तरह से होता है, कौन सा है। तो अगर आप इसमें बात करें तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 लिख सकते हैं। और आपको बताया था कि रूट अंडर में अगर सेम संख्या अगर मल्टीपल में रहता है तो उसके बदले हम 2 के बदले हम 1 बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका क्या 25 है, 25 को हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 5 बाहर निकाल सकते हैं, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आगे भी देखते हैं कि जैसे बी में 5 जो है उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। रूट अंडर 1 बटा रूट अंडर 2 जो है, इसमें भी रूट अंडर 2 से हम 2 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और 3 रूट अंडर 3, अब ये भी आपको बताए हुए थे कि एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अगर 2 अपरिमेय संख्या को अगर ऐड करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, वही यहाँ पर था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अब बताना अपरिमेय संख्या, ऐसा कौन सा संख्या जो रूट के अंदर में ही रह जाए। तो चलिए जैसे कि 1.3 के पावर रैकरिंग जो है, यह संख्या कैसा आता है, तो ये आपका परिमेय संख्या कहलाता है, ना कि अपरिमेय संख्या कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं, जैसे रूट अंडर 16 जो है, रूट अंडर 16 को हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या कहलाता है या अपरिमेय संख्या। रूट अंडर 16 इसे हम 4 गुने 4 रूट अंडर में लिख सकते हैं, और इसके बदले अगर 4 बाहर निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला जो है 9/27 रूट अंडर वो भी, तो 9 भी क्या होता है, एक वर्ग होता है, किसका, तो 3 का वर्ग होता है 9। जैसे आप 27 की बात करें तो वो भी किसका वर्ग होता है, 27 किसका वर्ग होता है, 27 आपका किसी का वर्ग नहीं होता। चलिए इसे हम एक बार जांच करते हैं। अगर इसमें देखें तो आपका क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 है ना। आगे आप नीचे की अगर बात करें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3, तो ये भी रूट अंडर 3/1 रूट अंडर 3 हो जाएगा। और अगर इसे आप कैंसिल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या की बात कर रहा है तो 4√7, 7 को आप बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। चलिए ये जो है बी नंबर 10 + 10√100, 100 को हम बाहर निकाल सकते क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 10 × 10, और इसके बदले अगर 10 के बदले 2 को 10 है, इसके बदले हम एक 10 लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 + 10 = 20 हो जाएगा, तो ये एक परिमेय संख्या होगा। चलिए अब आगे की चर्चा करते हैं कि परिमेय संख्या में ही आप दो तरह के परिमेय संख्या, अगर दशमलव की बात करें तो परिमेय संख्या दो तरह के होते हैं। जैसे कि एक आप दशमलव रूपी ऐसा होता है जो शांत होता है, और एक ऐसा अपरिमेय संख्या का रूप होता है जो अशांत अनावर्ती होता अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती कहने का मतलब ऐसा जो है कि दशमलव के बाद भी वो क्या होता है, आपका लगातार वही संख्या आता रहता है, उसी को हम आवर्ती कहते हैं। तो इसी पे हम चलिए दोस्तों अब आगे की बात जानते हैं कि परिमेय संख्या का रूप जो होता है वो दशमलव रूप कैसा होता है। परिमेय संख्या का दशमलव रूप, इससे भी आपका लगातार कई सालों से इस पे भी आपका क्वेश्चन आता ही रहता है। 2-3 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा। बेसिकली हम आपको अभी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन है उस पर ही चर्चा करेंगे अभी कुछ दिनों तक। उसके बाद आपको अच्छे से हम बेसिकली पूरे बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप उसी बेस पे हम पढ़ेंगे कि जो बिहार बोर्ड में आपका जो भी क्वेश्चन जहाँ से आपका बिहार बोर्ड उठाते हैं क्वेश्चन, वहीं पे हम चर्चा करते हैं। डायरेक्ट हमारा एम है कि आपका बिहार बोर्ड। चलिए जैसे कि यहाँ पे है परिमेय संख्या का दशमलव रूप। तो परिमेय संख्या का दशमलव रूप कैसा होता है वो देखिए। परिमेय संख्या को हम दो रूपों में, दशमलव रूपों में करते हैं। एक आपका होता है शांत और एक होता है आपका अशांत आवर्ती। ये दो रूप होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शांत और ये अशांत आवर्ती ये क्या होता है। तो आप लोग अगर भिन्न को अगर कोई एक परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे कि अगर हम ले लें कि 1/2 ले लें, तो 1/2 में जब हम इसको हम दशमलव रूप में लाते हैं तो दशमलव रूप में लाने के क्या तरीका होता है कि आप ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या करें, भाग करें। यहाँ पे भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक 0 बैठाते हैं और दशमलव का स्टार्टिंग करते हैं। हाँ, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भाग देने वक्त में अगर कहीं भी अगर भाग नहीं लगाए होते हैं, नहीं लगता जाता, तो सबसे पहले दशमलव से पहले एक संख्या रहना चाहिए। अगर दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है तो आप 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 0 ले लिए और यहाँ पर दशमलव बैठाएं और एक 0 आ गया। चलिए उसके बाद अगर आप भाग देते हैं 2 से तो 2 पंचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये देखिए आपका कैंसिल हो गया। तो इसमें हम क्या देखें कि दशमलव लेने के बाद में कुछ ही क्षणों में आपका क्या हुआ, ये पूरा कट गया। तो इसी चीजों को हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। अब जानते हैं कि अशांत किसे कहते हैं। जैसे कि आप देखिएगा 1/3 है, तो आप 1 में जब भाग दीजिएगा 3 से, नहीं लगा तो 0 दशमलव हो गया यहाँ पर दिए, फिर 3 तो 9, 3 तिया 9 होता है, फिर आपका 1 आया, फिर 0, 3 तिया फिर 9 हो गया, सॉरी 9 हो गया, फिर आपका 3 आया, 1 आया, फिर आप 1 0 लीजिएगा। इस तरह से आपका कंटिन्यू ऐसा आता ही रहेगा। तो यही क्या होता है, आपका अशांत होता है। और अशांत में भी क्या हुआ है कि बार बार एक ही संख्या आ रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। तो चलिए इसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि आप बिना भाग दिए, जैसे कि आपके क्वेश्चन दिए कि इस तरह से आपका ये बताइए कि ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है, इसका अगर दशमलव रूप निकालते हैं तो ये शांत होगा कि अशांत। तो इसके लिए आप छोटा सा एक ट्रिक होता है, आप वो ट्रिक अपनाइएगा और डायरेक्ट आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। शांत और अशांत के लिए जैसे कि आपने पढ़ा है कि P/Q होता है, तो यहाँ पर Q बराबर जो होना चाहिए क्या, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m होना चाहिए। अगर इस रूप में अगर आ जाता है आपका, अगर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करते हैं Q को, और अगर इस रूप में आ जाता तो आप निश्चिंत कह सकते हो कि वो जो संख्या है वो शांत है। अगर इस रूप में नहीं आता है तो क्या हम कहेंगे, वो अशांत है। डायरेक्ट आप निश्चित रूप कह सकते हो कि ये शांत है या नहीं अशांत है। जैसे कि आपको अभी तुरंत पहले ही बताया था कि 1/2 है, तो आप Q को देखिए, Q क्या हुआ आपके पास 2 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं ना 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 0। देखो 2 और 5 के अलावा और कुछ है अभाज्य संख्या में, इसमें नहीं ना, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये एक क्या होगा, शांत परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए इस पे भी आप बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स का आपका जो कुछ क्वेश्चन है उसको लेते हैं और फिर उसके बारे में आप जानेंगे और उसको हम बनाने का सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इससे जुड़े हुए सवाल के बारे में। तो सबसे पहला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है।
तो इस पे चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको ट्रिक बताए थे कि q बराबर क्या होना चाहिए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। अगर ये होगा तो वो शांत होगा, अगर इस रूप में नहीं होगा तो वो क्या होगा, आपका अशांत होगा। चलिए सबसे पहले हम अगर फर्स्ट ए वाले को चेक करते हैं तो उसका q क्या है 400, इसमें 2 से किए तो हो जाएगा आपका 200, फिर 2 से किए तो 100, फिर 2 से किए तो 50, फिर 2 से किए तो 25, फिर 5 से किए तो 5। ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2। तो ये आपका तो पी बाई क्यू के रूप में आ गया, तो ये आपका क्या होगा, शांत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 80 वाला। तो 80 का क्या हो जाएगा, 2 से तो 40, फिर 2 से तो 20, फिर 2 से तो 10, फिर आप 2 से लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 गुने 5। तो ये भी आपका क्या हुआ, शांत हुआ या अशांत, तो ये आपका शांत हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं 21 वाला जो है 21 का। देखिए यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 40 था और यहाँ पर भी 40 था, दोनों में 40 था, तो हम पहले डिसाइड हो गए कि ये दोनों नहीं होगा। तो बचा कौन सा, सी बचा, इसीलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। उतना टाइम लगाने का नहीं है क्योंकि हमें तो बोर्ड में टाइम बचाने का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है। तो इसमें हम देखेंगे कि किसका दशमलव प्रसाद शांत होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका, सबसे पहले वही चेकिंग करेंगे। 5 का क्यू अगर निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 2, 5 से 3 से लगाएंगे तो नहीं 3 से लगाना ही नहीं है क्योंकि 2 और 5 केवल अभाज्य गुणनखंड में आना चाहिए, तो ये आपका होगा ही नहीं। चलिए 160 का देखते हैं। तो 160 में अगर 2 से लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 80, फिर 2 से लगाते हैं तो हो जाएगा 40, फिर 2 से लगाते हैं तो 20, 2 से लगाते हैं तो 10, फिर 2 से लगाते हैं तो 5। ये देखिए 2 और 3, 2 और केवल 5 है, तो आपका अभाज्य गुणनखंड यही होगा। चलिए यही आपका कौन सा संख्या होगा, शांत संख्या होगा। अगला अगर सवाल देखते हैं तो ये है कि p बाई 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। अब किस तरह से लिखा जा सकता है ये चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम 0.767 को लिखेंगे, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या होता है, एक अंक के बाद हमेशा एक, जितने दशमलव के बाद अंक रहता है उतना हम जीरो बिठाते हैं। तो 2 अंक है तो 2 जीरो लिखेंगे। चलिए अगर अब आप इसमें देखते हैं तो 100 को देखिए 67 67 67 ही है, तो सबसे पहले डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 2 से लगेगा 50, फिर 2 से लगेगा तो 25, फिर 5 से लगेगा तो 5, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 हो जाएगा। अब इसमें ढूंढिए आपका 2 के पावर 2 और 2 के 5 के पावर 2 कौन सा है, तो ये आपका बी आंसर, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेम इसी तरह का सवाल है कि 0.105 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड से आप तोड़ते हैं तो ये किस तरह से आता है उसका क्यू। तो इसको तोड़ेंगे तो वही एक और इस पे 3 तो अंक है तो 3 जीरो हो जाएगा। अब इसी को आप क्या कीजिए, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000, तो 2 से तो 500 हो जाएगा, फिर 2 से तो 250 हो जाएगा, फिर 2 से आप लगाते हैं तो 125 हो जाएगा, अगर 5 से लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाते हैं तो 5 हो जाएगा। और अगर इसमें फिर क्या कर कीजिएगा तो 2 के पावर आपका हो गया कितना 3 और 5 की पावर भी 3 हो गया, और ये जो है आपका कितना है तो 250 ये भी है, ये भी आपका कितना है 105 है। तो अगर आप इसको काटते हैं 5 से तो कितना का 5 दूना और 5 एकान 5, और यहाँ से एक 5 गया तो ये हो जाएगा आपका 2, तो 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो ये ऐसे ढूंढिए कहाँ पे, तो ये रहा आपका, तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए इसी तरह के सवाल पे आप चर्चा किए, और अगले आपका सवाल जो होगा वो अगले आपका सवाल देखते हैं कि इसी से जुड़े हुए जो है इसी चैप्टर से वास्तविक संख्या से कि आपका अभाज्य और भाज्य संख्याओं से जुड़े हुए सवाल भी पूछते हैं, और हर साल आपका 1 न 2 क्वेश्चन आता ही रहता है। तो सब अब चलते हैं उसकी ओर। दोस्तों अब जानते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के से जुड़े हुए सवालों पे। सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन उसको जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। जैसे कि आप जानते भी होंगे, पहले भी 9th क्लास में भी ये चीज़ है तो आप जानते भी होंगे, लेकिन चलिए फिर भी एक बार फिर से जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, या चाहे आप कह सकते हैं कि वो ऐसी संख्या जो केवल स्वयं और 1 से विभाजित हो, मतलब 1 और स्वयं से केवल भाग दो, तो ऐसी संख्या कट जाए तो वही संख्या आपका क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आपका हो गया 2, अगर आप 2 में 1 और 2 से भाग देते तभी कटेगा ना, और इसके अलावा अगर आप किसी भी संख्या से भाग देते तो नहीं कटता है। जैसे कि आपका हो गया
3 में भी आप क्या करते हैं 1 और 3 से भाग देते हैं, फिर वो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। इस तरह से आप 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, उसके बाद आपका 17 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से इत्यादि संख्या होती है। इसी तरह से आपके कई तरह की संख्या देखने को मिलेगा। अब इसके बाद है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या भी बहुत ही आसान है कि वह संख्या जिसके क्या हो 2 से अधिक गुणनखंड हो। आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि वह संख्या जिसका अब अगर भाग देने पर एक और स्वयं को छोड़कर अन्य कम से कम एक और संख्या से वो विभाजित हो जाए। जैसे कि आपका हो गया यहाँ पर 4 को अगर 1 और 2, 4 से तो करता है लेकिन 2 से भी करता है। जैसे कि आपका हो गया 6 भी क्या है 1 और 6 से तो करता है लेकिन 2 से भी करता है और 3 से भी करता है। इसके अलावा आपका हो गया जैसे कि 8 क्या है आपका 1 से भी करता है, 8 से भी करता है, साथ ही 2 से भी करता है, 4 से भी करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे कि 10 हो गया, 9 भी होगा, 12 हो गया, आपका 14 हो गया, 14 के बाद 15 हो गया, 18 हो गया, उसके बाद आपका 20 हो गया, 21 हो गया, डॉट डॉट आगे तक ये भी संख्या होता है। अगर आपसे इसमें एक और सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे छोटे अभाज्य संख्या कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होता है? 2 होता है। इस तरह का भी क्वेश्चन कई बार आप देखने को आता है, जैसे कि अगर 20, 21, 22 में आप देखिएगा तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा अभाज्य संख्या? 2 हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन सा होता है, तो आप क्या बोलिएगा? 2। इकलौता यही 2 संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है, नहीं तो इसके अलावा आप जो भी संख्या देखिएगा वो ओनली वन आपका विषम संख्या में अभाज्य संख्या मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इससे जुड़े हुए आपके क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं जो आपके बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर से आए हुए जो क्वेश्चन है, संख्या से जुड़े हुए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जैसे कि आपके क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो आप देखिए इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। जैसे कि 27 ऐसा संख्या है जो केवल 1 और 27 से कटेगा नहीं, क्योंकि आप देखिएगा कि 3 से भी 27 कट जाएगा, अगर आप देखिएगा तो 9 से भी 27 कट जाएगा, इसीलिए आपका नहीं होगा। जैसे कि आपका 35, क्या 35 होता है? 35 भी नहीं होगा, क्योंकि आपका 35 जो है 1 और 35 से तो करता है लेकिन 7 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है। जैसे कि आपका 23 देखे हैं कि आप कोई ऐसी संख्या हो जिससे करता हो 1 और 23 के अलावा? नहीं, कभी नहीं। आप देखिएगा ये इसमें क्या हो जाएगा आपका 23 जो है एक अभाज्य संख्या है जो केवल 1 और ओनली वन 23 से करता है। चलिए आगे का निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, फिर वही सवाल है कि आपका निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, इस पर चल रहा है। चलिए इसमें क्या है कि 15, 23, 12 और कितना हो गया आपका यहाँ पे 75, तो 15 जो हो गया वो 3 से और 2 से 3 और 5 से करता, तो ये नहीं होगा 23, हाँ, क्योंकि ये केवल 1 और 23 से ही करता है। इसके अलावा आप कोई भी संख्या ले लीजिए जिससे 23 भाग देने पर नहीं कटेगा। जैसे कि आगे कि निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए इसमें आप क्या है, नहीं है का जवाब देना है, नहीं है। ऐसा कौन सा संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है, तो देखिए 91 एक अभाज्य संख्या होता है, 213 91 अभाज्य संख्या होता है, 41 भी अभाज्य संख्या होता है, 21 जो है वो 7 से भी करता है, 3 से भी करता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या नहीं होगा, मतलब भाज्य संख्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाज्य संख्या कौन सा है, तो निम्नलिखित में से फिर भाज्य संख्या बोल रहा है, यहाँ पर भाज्य नहीं अभाज्य संख्या बोल रहा है। तो चलिए अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। तो 33 11 से करता है तो ये नहीं होगा। आपका होगा 39, 13 या 39 होता है, 3 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, ये भी नहीं होगा। 38 ये तो आपका पहले कितना से कटेगा, 2 से कटेगा ही। चलिए आप अगर 31 की बात करें, 31 केवल 31 और 1 से ही करता है, तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब इससे आगे जानते हैं कि आपके क्वेश्चन इसी से जुड़े हुए अभाज्य संख्या भाज्य संख्या से हो गया। अब चलते हैं चर्चा करते हैं कि मौसा और लौसा से, जैसे कुछ क्वेश्चन होता है आपको बता देते हैं कि मौसा और लौसा से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि लगातार संख्या का मौसा कैसा होता है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, बचपन में भी मौसा और लौसा पढ़े होंगे, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि जैसे कि अगर 2 और 3 के बीच में अगर मौसा पूछे तो आप क्या करेंगे, 3 में 2 से भाग दीजिएगा, तो क्या होगा 2 एकान 2, फिर बचा 1, अब उसमें 2 से भाग देना, 2 1 गुना 2, अब कट गया, तो इसका मौसा कितना आया आपका 1 आया। तो इसीलिए लगातार अगर कभी भी आपके लगातार संख्या का पूछे कि मौसा क्या होता है, तो उसका क्या होगा, हमेशा 1 होगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि सअभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, तो सअभाज्य संख्या का भी मौसा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में ओनली वन एक ऐसी संख्या है, एक ही जो है वो दोनों में अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं है, इसीलिए उसका मौसा क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से आपके कई तरह के सवाल आते हैं जो आपके बिहार बोर्ड में बहुत ही जरूरी है, और ये वास्तविक संख्या से कम आपके बिहार बोर्ड में 10 से 15 मार्क के क्वेश्चन
पूछे जाएंगे। इसीलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से बढ़िया से देख लीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें।